अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है न्यू दिल्ली इंडिया से अहमद शाहीन ने। तिलिस्माती दुनिया की कहानी। ये जो लफ्ज़ है तिलिस्माती, तिलिस्म, जादू, जादू नगरी, एक ऐसी दुनिया की कहानी जो सुनते हुए इंसान को अपने कानों पे यकीन नहीं आता। तो क्या हमारे इर्द गिर्द कोई और दुनिया भी आबाद है? ऐसी दुनिया जो हमारी आंखें तो नहीं देख सकती, लेकिन हर पल हर लम्हे कोई ना कोई है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और उसकी आंखें मुसलसल हमें देख रही हैं। और उसकी वो आंखें क्या उसी तिलिस्माती दुनिया की आंखें हैं? तो आज की कहानी आप सुनेंगे। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगेगी। महमूना अपनी मां के साथ उस छोटे से घर में रहती थी। दिखने में कोई बहुत बड़ा घर तो नहीं था, आलीशान महल तो नहीं था, लेकिन ऐसा महल नुमा घर भी नहीं था जहां दुनिया की तमाम आसाइशें, दुनिया की तमाम खुशियां मौजूद होती हैं। लेकिन इस घर के अंदर जो 3 कमरों पे मुश्तमिल था, जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को जो भी लवाजमात चाहिए होते हैं वो मौजूद थे। और सबसे बढ़ के महमूना की मां शाजिया अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करती थी, इसके बावजूद कि उनके बाप को मरे हुए कई साल हो चुके थे। और उसकी मां उसको अब तक जो बता चुकी थी वो ये थी कि वो 2 साल की थी। उसे दुनिया में आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। जब महमूना पैदा हुई थी तो उसका बाप रऊफ इस दुनिया से चला गया था। और महमूना की पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई थी। लेकिन मां ने ना सिर्फ बेटी की परवरिश की, लोगों के घर में काम काज करके यहां एक ऐसा घर ले लिया था जहां में बेटी अब जवान तो हो गई थी और उसकी जितनी भी ख्वाहिशात थी, एक दरमियाने तबके के रहने वाले लोगों की जो ख्वाहिशात होती हैं वो मां पूरी कर देती थी। लेकिन आज भी उस घर के अंदर एक संदूक ऐसा था जो मां ने बहुत प्यार से छुपा के रखा हुआ था। बेटी को कभी भी उसके करीब नहीं जाने देती थी। लकड़ी का वो पुराना संदूक जो मां इस अंदाज में छुपा के रखती थी जैसे उसमें कोई हीरे जवाहरात छुपे हों। कई दफा मां से पूछ चुकी थी, मां क्या है इसमें? और मां कहती कुछ भी नहीं है, और खबरदार जो इसकी तरफ तूने आंख उठाकर देखा। और एक दिन बेटी को मौका मिल गया। महमूना चलती हुई इस कमरे में गई तो क्या देखती है, मां उस संदूक को ताला लगाना भूल गई थी। चाबी उसी ताले के अंदर मौजूद थी और ताला खुला हुआ था। मां शायद उस संदूक को खोलते हुए घर में ही मौजूद थी, बाहर नहीं गई थी। लेकिन कुछ लम्हे के लिए मौका पाकर जब महमूना को महसूस हुआ कि आज बहुत अच्छा मौका है, मां कमरे में नहीं है, मैं जल्दी से देख लूं कि इस संदूक के अंदर क्या है, उसने जल्दी से ताला नीचे उतार के रखा और संदूक को खोल कर देखा। कुछ भी तो नहीं था उस संदूक में, चंद चीजों के और एक उल्टी रखी हुई तस्वीर के। महमूना ने उस तस्वीर को उठाकर देखा तो उस तस्वीर के अंदर जिस शख्स की शक्ल थी वो महमूना से काफी मिलती जुलती थी। तो एकदम से उसके मुंह से निकला, क्या यही मेरा बाप है, मेरा अब्बा, मेरे वालिद? और कितनी देर उस तस्वीर को मुसलसल देखती रही, ये एहसास तक न रहा कि पीछे मां आकर खड़ी हो गई है। और जब मां ने देखा बेटी उस तस्वीर को हाथ में पकड़े इतनी दीवानगी से देख रही है कि दुनिया जहान के शोर व गम से दूर एक ऐसी निगाह से देख रही है कि ये तक न जान सकी कि मां सर पे आके खड़ी है। तो मां ने एक जोरदार सन्नाटेदार थप्पड़ तड़ाक
उसके फेस पे लगाया तो वो एकदम से चौंक गई। मां ने कभी उसे मारा नहीं था, लेकिन आज उसे थप्पड़ पड़ गया था। क्यों निकाला है तूने इस तस्वीर को? तुझे मना किया था इसके करीब भी मत आना। मां ने जल्दी से वो तस्वीर उसके हाथ से छीनी और उसी बॉक्स में वापस रख दी और जल्दी से उसको ताला लगा के कमरे से चली गई, जैसे शदीद गुस्से में आ गई हो। वो वहीं पे बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मां ने मुझे सिर्फ इस संदूक को, जिसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं, कुछ भी नहीं, एक तस्वीर निकालने पे इतना जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने अपने आंसुओं को साफ किया, चलती हुई मां के पास गई और बोली, अम्मा मैंने देख लिया है, उस संदूक में कुछ भी तो नहीं है। अब्बा की तस्वीर है ना, वही मेरा बाप है ना। बता अम्मा, कौन है वो? वो तो मर गया, तो मेरा मरा हुआ बाप अगर तस्वीर में मौजूद है, मैं अपने बाप की तस्वीर को देख लूंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। मां ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी, कयामत? कयामत नहीं, कयामत से भी बढ़ के। मैमूना, तूने बहुत गलत किया। मेरी बेटी, तुझे मना किया था इसको नहीं खोलना, लेकिन तूने इसे खोल दिया। वक्त सब कुछ बता देता है। शायद तुझे भी सब पता चल जाएगा वक्त आने पे। और जा, यहां खड़ी ना रह, जाके काम कर। ऐसा था मां का रवैया, जैसे मां चाह रही हो कि वो ज्यादा देर यहां ना रुके, और मां कुछ लम्हों के लिए तन्हाई चाह रही थी। वो अपने कामकाज में मसरूफ हो गई। ठीक एक हफ्ते बाद घर के बाहर किसी ने सदा लगाई। एक फकीर की आवाज जो खाना खाने के लिए सदा लगाता है, और साथ ही उसने दरवाजे पे दस्तक दी। मैमूना दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो मां ने कहा, रुको मैं देखती हूं। मां के होते हुए मैमूना कम ही दरवाजे पे जाती थी। मां जैसे ही दरवाजे पे पहुंची तो जल्दी से वापस आई और घर के अंदर जो खाने पकाने को दोनों मां बेटी ने अपने लिए रखा हुआ था, वो सारा का सारा उठाया, रोटियां, सालन, सारा कुछ उठा के फकीर के हवाले इस अंदाज में किया कि बर्तनों के अंदर डाल के, जैसे किसी मेहमान को खाना पेश किया जाता है, वैसे ही बर्तनों में डाल के साथ में पानी का गिलास तक ट्रे में रख के उस फकीर को खाना दिया मां ने। और वहां रुकी रही दरवाजे पे। जब फकीर ने खाना खा लिया तो मां ने बर्तन वापस लिया और अंदर आ गई, और बेटी हैरान हुई कि मां ने सारा खाना दे दिया, आज अपने लिए भी नहीं खाना छोड़ा। मां, ये तूने क्या किया? सारा का सारा खाना दे दिया, हम क्या खाएंगे? बेटी, हम और बना लेंगे। बस जब दरवाजे पे आके कोई सदा लगाता है, उसको दे देना चाहिए। उसके बाद मां बेटी ने अपने लिए दोबारा से खाना बनाया, रोटी बनाई, खा ली, लेकिन अब हर उस मखसूस दिन को, हफ्ते में जो एक मखसूस दिन था, दरवाजा नॉक होता और कोई सदा लगाता, भूख लगी है, फकीर को खाना दो। मां ने अब उसी दिन को मुस्तकिल एक अलग से खाना बनाना शुरू कर दिया था। मां बेटी के लिए अलग से खाना बनता और फकीर के लिए अलग से खाना बनता। लेकिन जैसे ही वो सदा लगाता, मां पहले बेटी को कहती, जा तू अंदर कमरे में जा। मैमूना अंदर कमरे में चली जाती और मां खाना लेके फकीर को खाना देती, रुकी रहती। जब फकीर खाना खा लेता, बर्तन वापस ले आती, तो वो ऐसा लगता था अब उसने सुख का सांस लिया है कि वो फकीर चला गया है। मैमूना हैरत जबर आती कि एक फकीर के आते हुए मां उसको कमरे में क्यों भेजती है? फकीर कौन सा घर में दाखिल हो रहा है? फकीर तो वैसे भी घर के बाहर खड़ा है। लेकिन फकीर की सदा क्या आती, मां ऐसी घबरा जाती, बेटी को कमरे में भेजकर फौरन उसके लिए खाना लेकर जाती। औलाद के अंदर तजस्सुस बढ़ जाता है। जैसे मां ने उसको संदूक खोलने से मना किया था तो उसके अंदर तजस्सुस बढ़ गया, तो आज ये फकीर वाला भी एक तजस्सुस था जो बढ़ता जा रहा था। एक दिन मां को किसी काम से जाना था, लेकिन मां को एकदम याद आया। वो तैयार हो चुकी, जाने के लिए निकलने लगी कि एकदम से याद आया कि आज तो वो खास दिन है जब फकीर ने आना है।
तो वो एकदम से जाने का प्रोग्राम मुलतवी करके बोली, अरे मैं तो भूल गई, आज फ़कीर ने आना है, उसे खाना देना है, मैं आज नहीं जा सकती, कल चली जाऊंगी। बेटी ने कहा, मां क्या हो गया है, आप चली जाओ, मैं खाना दे दूंगी। नहीं नहीं, तू खाना नहीं देगी, मैं खाना दूंगी। अरे मां ऐसी क्या बात है, फकीर ही को तो खाना देना है। मां जैसे सोच में पड़ गई। मैंने बहुत ज्यादा, मैमूना कहती हैं कि मां को जब कहा तो मां कहती है, अच्छा ठीक है, तो एक शर्त पे खाना देगी। जैसे ही वो फकीर सदा लगाएगा तो दरवाजा बिल्कुल थोड़ा सा खोलेगी और जितना भी खाना उसके लिए अलग से मैंने बना के रखा होगा वो सारा का सारा खाना तू ट्रे में रख के पानी के साथ उसको बाहर निकाल कर दे देगी। लेकिन एक बात जिसका तुझे वादा करना होगा मेरे साथ कि तू बाहर झांकेगी नहीं, बाहर उसकी तरफ देखेगी नहीं, बस चुप करके उसको खाना दे देगी। बेटी तू नहीं जानती, कुछ राज राज होते हैं, बस उस फकीर को खाना देना और रुकी रहना। जैसे ही वो बर्तन आगे बढ़ाए, दरवाजे के अंदर से बर्तन उससे वापस लेना और जल्दी से बर्तन किचन में रख के घर में मत रुकना, साथ वाली जो खाला हैं उनके घर चली जाना। मैं कोशिश करूंगी जल्दी वापस आ जाऊं, टाइम पे आ जाऊं, लेकिन अगर ना आ सकी तो बस तूने खाना दे के देखना नहीं है। वादा कर मेरे साथ, वरना मैं आज ही जाऊंगी। अगर तू वादा नहीं करेगी तो फिर मैं कल जाऊंगी। हां मां, हां ठीक है, मैं वादा करती हूं, मैं नहीं देखूंगी, आप जाओ। उसने मां को भेज दिया। लेकिन एकदम से हैरान हुई कि मां ने फकीर को देखने से इस सख्ती से मना किया था कि वादा तक ले लिया था। वो परेशान होगी, ऐसा क्या है कि मैं देख तक भी नहीं सकती। और वो वक्त आ गया जब दरवाजे पे दस्तक हुई। कोई दस्तक दे रहा था और साथ ही सदा लगाई गई तो वो समझ गई कि फकीर आया है, खाने का टाइम हो गया है। उसी लम्हे उसने खाना डाला, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। इंसान, तजस्सुस, क्या है इस फकीर में, क्या है ऐसी बात। उसने खाना जो मां ने अलग से बना कर रखा था वो सारा खाना बर्तनों में डाला और दरवाजे के करीब जैसे ही गई दूसरी तरफ वो फकीर मौजूद था। उसने हल्का सा दरवाजा खोला, उसके हाथ कपकपा रहे थे, ऐसे कांप रहे थे जैसे वो बेइंतहा खौफजदा हो गई हो। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला और ट्रे बाहर पकड़ा दिया। किसी ने वो खाने के बर्तन बाहर पकड़ लिए, लेकिन उसके अंदर एक तजस्सुस जो पहले से था, जो दिल की धड़कन को तेज कर चुका था, जो खौफ भी था। क्या है वो राज, किस लिए मेरी मां ने मुझसे वादा लिया है कि मैं बाहर ना देखूं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बाहर जरूर देखूंगी। वो दिल के हाथों मजबूर हो गई और तभी उसने फैसला किया बाहर देखने का। यहीं पे दूसरा सीन शुरू होता है कहानी का कि एक कमरा जिसके अंदर एक मासूम सी लड़की जिसको रस्सियों से बांधा हुआ है और उस लड़की का बाप उसके पास खड़ा है और एक अल्लाह वाले जिन्होंने लंबी लंबी जुल्फें रखी हुई हैं, सर पे अमामा सा पहना हुआ है, एक नूरानी शख्सियत के मालिक हैं, वो कमरे में मौजूद हैं और उनके बिल्कुल सामने एक नाजुक अंदाम सी खूबसूरत सी लड़की जिसको रस्सियों से बांधा गया है। वहीं पे उस नाजुक सी लड़की के बाप अकबर जो उसके साथ खड़ा था, हाजी अशरफ हुसैन से बोला, हाजी साहब पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, 4-5 दिन हुए हैं, डॉक्टरों को भी दुका चुका हूं, ऐसी तबीयत खराब हुई है, अजीबो गरीब सी हरकतें शुरू कर देती है, अजीबो गरीब सा बोलती है, किसी ऐसी जुबान में बोलती है, कुछ ऐसी बात करती है, ऐसी हरकत करती है कि कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन आपने इसको बांध क्यों दिया है? हाजी अशरफ साहब प्लीज अपने लोगों से कहिए, मेरी बेटी को खोल दें। वो हमला नहीं करती, किसी को तंग नहीं करती, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हां
4-5 दिन से बहकी बहकी बातें और अजीब सी ज़रूर हो गई है, हाथ पांव भी उसके मुड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसको रस्सियों से बांध दें। प्लीज़ मेरी बेटी को खोल दीजिए। और एकदम से वो बेटी की तरफ गए। बेटी की तरफ नहीं गए, वो जो एक दायरा कड़ा हाजी अशरफ साहब ने लगा रखा था, वो उस दायरे कड़े को अबूर कर गए और इतनी ही तेजी से अबूर किया कि हाजी अशरफ साहब को भी समझने का मौका ना मिला कि इतनी जल्दी बाप दायरे के अंदर चला जाएगा। वो एकदम से चीखे, अंदर मत जाना, लेकिन देर हो चुकी थी। अकबर साहब दायरे के अंदर पहुंच गए थे। यकीनन कुछ ऐसा अमल था जो हाजी अशरफ साहब कर रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने उसका दायरा कड़ा भी लगा के उसको बांध दिया था। बाप बाप होता है, नाजुक सी बेटी को बांधा हुआ देखा तो दिल में मोहब्बत जागी बेटी की, ये तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लगता है हाजी अशरफ साहब को समझने में भूल हुई है, तभी एक नाजुक सी बच्ची को बांध दिया है और वो उसको छोड़ने के लिए उस दायरे कड़े के अंदर क्या गए कि उसी लम्हे दायरा कड़ा टूटने की देर थी। एक बंदा दायरे कड़े के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो वो लड़की जिसका वजूद रस्सियों से बांधा हुआ था, उसके वजूद के अंदर एक ऐसी ताकत आना शुरू हुई कि उसके जिस्म के अंदर से जैसे अजीब से जानवर नुमा बाल से होते हैं, कांटे नुमा से होते हैं, ऐसे उसकी बाजुओं के अंदर से एक और वजूद सा निकलना शुरू हो गया। और ना सिर्फ वजूद निकला बल्कि उसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि उस बंधी हुई लड़की ने जोर लगा के अपने बंधे हुए मोटे मोटे रस्सों को भी तोड़ दिया। उसका चेहरा तो अब इंसान का रह गया था, लेकिन उसका धड़ एक जानवर का बन गया था। एक ऐसा जानवर जो भयानक था। इस तरह की उसके जिस्म के अंदर से गोश्त निकल आया था जैसे एक मगरमच्छ के पीछे दुम होती है और उसके दुम के ऊपर जिस तरह की लेयर सी बनी होती है, इस तरह की दुम की तरह के उसके बाजू के अंदर कांटे निकले हुए थे। उसकी टांगें भी इसी तरह की हो गई थी। एक अजीबो गरीब खौफनाक भयानक सा जिस्म। हाँ, उसका चेहरा इंसान की तरह था, लेकिन उसी लम्हे जब उसने अपनी जुबान बाहर निकाली तो वो इतनी लंबी जुबान थी जो किसी इंसान की जुबान नहीं थी। ऐसे जैसे शेर या चीते की जुबान होती है जिसके ऊपर अजीब से निशान बने होते हैं, लंबी सी जुबान आती है, उसी तरह की उसकी लंबी सी एक जुबान आ गई। और उसी लम्हे जो चेहरा इंसान का था उसके कान भी जानवर की तरह हो गए। अब नाक, आंखें, होंठ तो इंसान की तरह थे, कान जानवर के हो गए थे, नीचे वाला धड़ भी जानवर का हो गया था, एक खौफनाक भयानक जानवर का धड़। और उसके पांव, घुटनों तक टांगे इतनी बारीक हो गई थी, टांगों से ऊपर फिर भी जिस्म लगता था भरा हुआ जिस्म, लेकिन घुटनों से लेके पांव तक टांगे इतनी कमजोर सी हो गई थी जैसे बिल्कुल किसी इंतहाई मड़ियल किस्म की लड़की, इंतहाई कमजोर किस्म की लड़की की टांगे हों। और नीचे जो उसके पांव थे वो ऐसे थे जैसे कि थी बत्तख के बड़े बड़े पांव हों। जैसे बत्तख के पांव होते हैं, 3 उंगलियां होती हैं और वो भी आपस में एक झिल्ली के साथ चिपकी होती हैं, ऐसे ही इंसानी पांव के बराबर, छोटे नहीं, जितना इंसान के पांव होते हैं उस साइज के बड़े बड़े बिल्कुल बत्तख की तरह के उसके पांव बन गए। और जब उठकर खड़ी हुई तो वो सीधी नहीं थी, उसकी टांगें टेढ़ी थीं, अंदर की तरफ टेढ़ी। बाप भी जो एक लम्हे में दाखिल हुआ और उसी लम्हे उसकी आंखों के सामने मंजर बदलना शुरू हो गया। बेटी जो जकड़ी हुई थी वो रस्सियां टूटनी शुरू हो गई। ना सिर्फ रस्सियां टूटी बल्कि उसके बाजू मगरमच्छ की दुम की तरह हो गए और उसके टांगें पतली हो गई। उसका चेहरा अजीब हो गया, उसके कान लंबे लंबे ऐसे हो गए जैसे खरगोश के कान होते हैं। तो वो डर गया कि ये कैसी है। और उसी वक्त जब वो दहाड़ी तो वो आवाज़ एक इंसान की आवाज़ नहीं थी, ही हाँ, एक अजीबो गरीब जानवर की आवाज थी। और उसी लम्हे एक नहीं 2 शख्स लपके उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि हाजी अशरफ साहब की आवाज आई थी, पकड़ो इसे। देर हो चुकी थी, दायरा कड़ा टूट चुका था, तभी तो उसका इंसानी वजूद आधे जानवर में बदल चुका था। वो 2 हट्टे कट्टे से शख्स भागे उसे नाजुक सी लड़की को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके करीब गए तो उसने इतने जोर से दोनों हाथ मारे कि वो उड़ते हुए
दीवारों में जा लगे। एक उड़ता हुआ एक दीवार में और दूसरा उड़ता हुआ दूसरी दीवार में, और गिरते ही बेहोश हो गए। बाप ने जब अपनी बेटी को इतना भयानक देखा तो उसी लम्हे उसे चक्कर सा आया, वो नीचे जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। दो बंदे बेहोश हो चुके थे, जो बाकी दो मौजूद थे। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी इस जानवर नुमा मखलूक को पकड़ सकें। उसी वक्त हाजी अशरफ साहब ने अपनी आंखें बंद की। यकीनन वो कुछ अमल पढ़ने के लिए तैयार हो चुके थे। जानते थे दायरा कड़ा टूट चुका है और अंदर मौजूद जानवर नुमा बला, आधा इंसान आधा बला, इतना ताकतवर हो चुकी है कि इसको रोका जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अमल से, पढ़ाई करके। तभी उन्होंने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसी लम्हे उस जानवर को मौका मिल गया। वो आगे बढ़ा और उसने बाकी दो जो खड़े थे कहीं उसको पकड़ न लें, उनको भी उठा उठा के फेंका, तो वो भी दोनों उड़ते हुए दूर इस अंदाज में फर्श पे गिरे कि बेहोश हो गए। और उसने दरवाजा खोला और वहां से वो जानवर नुमा इंसान भाग गया। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, अंदर वो खूं खां की जो उसके अंदर से आवाज़ें निकल रही थी, वो आवाज़ों की भी खामोशी छा गई। तो हाजी साहब ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि वो जानवर भाग चुका है। सब बेहोश हो चुके हैं, कमरे में वो सिर्फ अकेले बैठे हैं। जल्दी से खड़े हुए और अपने अमल की बेस पे उनको जगाया, लेकिन उसी लड़की का बाप अकबर अल्लाह को प्यारा हो चुका था। उसको दिल का दौरा पड़ा था और वहीं पे ही वो मर गया था। अपने उन चेलों को होश में लाने के बाद कहा, चलो मेरे साथ। वो जानवर जंगल की तरफ गई है, वो बला, हमें उसे पकड़ना है हर सूरत में, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अपने बंदों को लेकर वो जंगल की तरफ गए। जंगल में बहुत ढूंढा, यहां तक कि 2 दिन मुसलसल वो ढूंढते रहे, लेकिन वो बला ना मिल सकी। वो कहाँ गायब हो गई थी। वो बहुत कोशिश कर चुके, लेकिन वो इतनी ताकतवर हो गई थी कि उनके इल्म के हिसाब से भी वो नहीं पता कर सके थे, वरना वो अपने इल्म के हिसाब से पता कर लेते थे। उनका इल्म भी जवाब दे गया, वो ना पता लगा सके कि वो अब कहाँ गई है। यकीनन इस बात का इजहार था कि वो बहुत ताकतवर हो चुकी है। 2 दिन बाद वो अकबर के घर पहुंचे। उसकी बीवी को दिलासा देते हुए कहा, मैं माजरत खा हूं, मैं आपकी बेटी को ठीक नहीं कर सका। अगर आपके शौहर उस वक्त दायरे कड़े के अंदर दाखिल ना होते तो ये मामला ना होता, और मैं दिल से माजरत खा हूं कि आपके शौहर को भी मैं बचा ना सका, वो दिल के दौरे से मर गए। रोती हुई बीवी ने, जहां बेटी गायब हो चुकी थी, शौहर मर चुका था, हाजी साहब से पूछा, क्या मेरी बेटी जिंदा है या मर गई है? वो बोले, नहीं, वो जिंदा है। कहां है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूं कि वो जिंदा है। वहीं पे मंजर तब्दील होता है। एक कमरा सा है जिसके अंदर 2 मियां बीवी और उनकी एक 2 साल की बच्ची दरमियान में बिस्तर पर लेटी है। मां अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही है। शौहर जो देख रहा है कि बीवी भी अब थोड़ी देर तक बेटी को सुला के सो जाएगी, शौहर ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी ही देर में शौहर सो गया। बीवी ने अपनी बच्ची को थपक थपक कर सुला दिया था। अब कमरे के अंदर एक 0 का बल्ब जल रहा था। बाहर ठंड सी हो रही थी, और जब बीवी ने देखा बच्ची सो चुकी है तो उसने एक निगाह अपने सोए हुए शौहर को देखा जो गहरी नींद सो रहा था। उसके बाद वो आहिस्ता से बिस्तर से नीचे उतरी। जैसे ही वो बिस्तर से नीचे उतरी तो उसने फिर से मुड़ के शौहर और बच्ची की तरफ देखा। दोनों गहरी नींद सो रहे थे। वो चलती हुई साथ वाले कमरे में पहुंच गई। उस कमरे से उसने एक गरम सी चादर निकाली, उस चादर को अपने वजूद पर ओढ़ा और उसके बाद
घर के मेन दरवाजे की तरफ चलना शुरू हो गई, लेकिन नहीं जानती थी कि पीछे से शौहर जाग चुका था और शौहर को अंदाजा हो गया था कि वो बाहर कहीं जा रही है। तभी वो खिड़की के पास खड़ा देख रहा था कि एक गरम चादर ओढ़े वो मेन दरवाजे की तरफ जा रही है। यकीनन उसका मकसद बाहर जाना था। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, शौहर ने बेटी को देखा। बेटी गहरी नींद सो रही है, तो वो सीधा दरवाजे को आराम से बंद करके बेटी के ऊपर चादर डाल के, जो पहले ही ठंड की वजह से चादर डली हुई थी, कमरे से बाहर निकला। और तभी उसने चांद की उस रोशनी में देखा कि बीवी एक ऐसे रास्ते की तरफ जा रही है जो आगे जाके जंगल की तरफ जाता है। दबे कदमों उसने बीवी का पीछा करना शुरू कर दिया। अपनी बीवी जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो रात के इस लम्हे कहां जा रही है, क्या हुआ है, वो कुछ नहीं जानता था। चांद पूरी आबोताब से हर तरफ नीली रोशनी फैला रहा था, लेकिन वहीं पे वो गांव का मंजर जहां पे हर तरफ खामोशी खामोशी थी। शायद गीदड़ कभी कभी बोलते थे, जब उनको ठंड लगती थी तो वो रोना शुरू कर देते थे, या दूर कहीं कोई कुत्ता शायद बोल पड़ता था, वरना वो भी ठंड की वजह से दबक कर सो रहे थे। आगे बीवी और पीछे शौहर चलते हुए जा रहे थे। दोनों नहीं जानते थे एक दूसरे के बारे में, लेकिन शौहर के दिल की धड़कन तेज थी। जिस बीवी से बेइंतहा प्यार करता है, वो कहां जा रही है रात के इस पहर। तभी उसने देखा वो रास्ता जो आगे जाके जंगल की तरफ जाता है, वो उसी जंगल वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई। तो वो भी उसके पीछे फासला रखकर चलना शुरू हो गया। अब वो जंगल के अंदर दाखिल हो गई थी। उसने एक दफा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, जैसे वो मुतमईन अंदाज में जा रही थी। जानती थी कि शौहर गहरी नींद सो रहा है, कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा, इसलिए वो बेफिक्र थी। तभी चलती चलती वो एक जगह पर जाकर रुक सी गई। शौहर को अंदाजा हो गया यही उसकी मंजिल है, वो किसी से मिलने के लिए आई है और इसी जगह पे ही उसने रुकना है। तभी वो जल्दी से एक बड़े से दरख्त के पीछे छुप गया। उसने दरख्त के पीछे से झांक के बीवी को देखा। बीवी की पीठ उसकी तरफ थी, काफी फासला था दोनों के बीच में, लेकिन चांदनी रात में वो उसको क्लियर देख सकता था। कि तभी बीवी ऊंची आवाज में बोली, मखमगान, कहां हो तुम? मखमगान, मैं आ गई हूं। मखमगान, मैं आ गई हूं, कहां हो तुम? शौहर, जो अभी तक हैरान था कि किस मखमगान को बुला रही है इस जंगल में आके, क्या मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है, क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, जिसके अंदर यह तजस्सुस था कि उसी लम्हे उस शौहर ने देखा बीवी आहिस्ता आहिस्ता मुड़ना शुरू हो गई और सीधा उसी दरख्त की तरफ देखा जिस दरख्त के पीछे शौहर छुपा हुआ था। बीवी की आवाज आई, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूं दरख्त के पीछे तुम छुपे हो, मुझे माफ कर देना। शौहर चौंक पड़ा। बीवी को तो एक लम्हे को भी महसूस नहीं हुआ था कि वो उसके पीछे है, वो कैसे जानती है। लेकिन अभी उसने मखमगान को पुकारने के बाद मुड़ के उसी दरख्त की तरफ देखकर कहा था, मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूं तुम मेरे पीछे हो। और उसी लम्हे उसके वजूद के पीछे वाले हिस्से कमर में इस तरह महसूस हुआ कोई जलती हुई आग जैसी चीज नोकदार उसकी कमर में घुसा दी गई हो। और तभी बीवी की रोते हुए आवाज आई, मुझे माफ कर देना। और जब उसके अंदर वो जलते एक आग की तरह इंतहाई गर्म चीज जैसी उसके वजूद के अंदर महसूस हुई, तो उसके बाद उसे कोई होश ना रहा। उसके बाद सीन फिर से बदल जाता है। वो लड़की जिसको मैंने आपको शुरू में बताया, मैमूना, जिसको मां जिम्मे लगा कर गई थी कि फकीर की तरफ मत देखना, जिसकी जुस्तजू बढ़ गई थी कि मुझे अब देखना है, तभी उसने हिम्मत की और उसी लम्हे जिसकी दिल की धड़कन तेज थी, मां को दिया हुआ वादा उसने तोड़ दिया और उसने बाहर की तरफ झांक लिया। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसके पांवों के नीचे से जमीन निकल गई।
बाहर एक अजीबो गरीब आवाज़ें जो पहले वो सुन रही थी, ऐसे जैसे किसी बिल्ली, किसी कुत्ते, किसी जानवर को दूध, खाना, पानी दे दिया जाए तो जिस तरह वो अपनी ज़ुबान से उसको खाते हुए एक अजीब सी आवाज़ें निकालता है, ऐसी ही आवाज़ें उसके कानों में आ रही थी। तभी तो उसकी तजस्सुस बढ़ गया था। उसने माँ से कभी भी वादा जो किया था कभी ना तोड़ती, लेकिन उन आवाज़ों की वजह से फ़कीर खा रहा था तो एक इंसान के मुंह से जैसी आवाज़ें आती हैं वैसी आवाज़ें आने चाहिए थी। वो तो एक ऐसी आवाज़ें थी जैसे कोई जानवर खा रहा हो। और जैसे ही उसने बाहर झांक के देखा तो बाहर खड़े उस फकीर नुमा शख्स को, जिसका मुंह तो छुपा हुआ था लेकिन बाकी वजूद देखते ही वो एकदम से गिरी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो मां उसके पास बैठी थी। बेटी को होश में आता देखकर मां खुश हो गई, लेकिन बेटी होश में आते ही मां से बोली, मां कौन है वो फकीर? वो फकीर नहीं है, वो कुछ और है। वो बहुत भयानक है, वो बहुत खौफनाक है, उसका चेहरा बहुत खौफनाक है। उसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था, लेकिन उसकी जुबान ऐसे थी जैसे किसी जानवर, शेर, चीते की लंबी सी जुबान होती है, कांटेदार अजीब सी जुबान। उससे वो खा नहीं रहा था, वो सब कुछ ऐसे चाट रहा था कि मलिया मेट होता जा रहा था। मां कौन है? मुझे तुझे आज बताना होगा कौन है मां, वो कौन है? वो फकीर नहीं है, वो कोई बला है। मां प्लीज मुझे बता, मां मुझे बता। और मां रोना शुरू हो गई। मां की आंखों से आंसू जारी हो गए कि बेटी ने उस बलानुमा फकीर को क्यों देख लिया। तभी मां, जिसकी बेटी बेहोशी से होश में आते ही एक गर्दान, एक रट लगाई हुई थी कि मां मुझे जानना है वो कौन है जो मुस्तकिल आता है उस घर के अंदर, तू उसे खाना खिलाती है, जो फकीर के रूप में है। वो फकीर नहीं है, वो तो एक बला है, बला। मां ने एक गहरी सांस ली और मां बोली, मैं अपने कुछ कजन्स के साथ अपनी एक खाला के घर गई थी। वहां पे हम लोग घूम फिर रहे थे। वो एक गांव का माहौल था, बहुत खूबसूरत माहौल। गांव के उस हिस्से के अंदर एक जगह ऐसी भी थी जो बिल्कुल जंगल और वीरान सी थी। घर वालों ने सख्ती से मना कर रखा था उस तरफ नहीं जाना, और हम लोग खेलते खेलते उसी तरफ चले गए। तो मेरी कजन बोली, शाजिया इस तरफ मत जाना। क्यों? इस तरफ क्या है? घर वालों ने सख्ती से मना कर रखा है, हम इस तरफ नहीं जाते। अरे भाई देखने तो दो क्या है। और वो आगे बढ़ती गई। कजन बेचारी ना चाहते हुए, उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी, उसके पीछे जाना शुरू हुई। थोड़ी ही देर हुई थी कि उन्होंने देखा जंगल में एक कुत्ता बिल्कुल जमीन पे इस अंदाज में बेहोशी की हालत में पड़ा है, सूख के कांटा हो गया है, हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा है, मुश्किल से सांस ले पा रहा है, जिससे लगता है कि वो मौत के करीब है, लेकिन अभी भी सांसें चल रही हैं। कोई उसको खाने को दे दे, कोई उसको पानी पिला दे तो शायद उसको होश आ जाए। शाजिया भागती हुई उस कुत्ते के पास गई। उसे उस कुत्ते पे बहुत तरस आया। उसने जाते ही उस कुत्ते को हाथ लगाकर जब चेक किया तो वो अभी मरा नहीं था, जिंदा था। उसको मदद की जरूरत थी, तो वो उसकी कजन्स भी उसके पास पहुंच गई। तो वो बोली, अरे यार इसको तो मदद की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो, इसे घर ले चलते हैं, इसे कुछ खिलाना पिलाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। एक कुत्ते को ऐसी हालत में देखे बाकी भी बोले, हां ठीक है यार इसको ले चलो। उन्होंने कुत्ते को उठा लिया। जानते थे घर वालों को बताएगा कि कुत्ता कहां से उठा के लाए हो तो जगह भी बतानी पड़ेगी, तो उन्होंने घर वालों से छुपा लिया। घर के बाहर ही एक जगह पे कुत्ते को लिटा के खाने पीने का सामान लेके आए और वो कजन उसको खिलाना पिलाना शुरू हो गई। यहां तक कि जब उसको पानी पिलाया गया, दूध पिलाया गया, खाना दिया गया तो उसके अंदर कुछ ताकत आई। कुत्ता थोड़ा सा उठा, लेकिन उसके अंदर कमजोरी थी। कुछ खा पी के फिर से लेट गया, जिससे लगता था कि वाकई भूख और प्यास की वजह से उसकी बुरी हालत थी।
जब उन्होंने उसको खिला दिया तो वहीं उसको लिटा दिया कि चलो अब ये यहीं लेटा रहे, हमसे कोई पूछेगा भी नहीं, हम इसको खाना और दूध पानी देते रहेंगे। उस रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटी तो क्या देखती है, कोई बाहर दरवाजे पे अपने नाखून मार रहा है। वो अपने बिस्तर से उठ गई कि दरवाजे के बाहर कौन है। घर में और लोग भी थे, कजन कमरे में सो रही थी, वो अकेली थी, इसलिए उठ के उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो क्या देखती है कि वही कुत्ता जिसको वो लोग उठाकर लाए थे, खाना पीना दिया था, वही बाहर खड़ा पंजे मार रहा था। उसने दरवाजा खोल दिया कि उसने उसे पहचान लिया है, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, इसलिए वो खुशी खुशी अंदर आ गया। अपने मालिक को पहचान के, कुत्ता वैसे भी तो वफादार होता है। वो जैसे ही अंदर आया तो सीधा छलांग मार के उसके बिस्तर पर चढ़ गया। वो इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी कि कुत्ता ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे ही कुत्ता बिस्तर पर चढ़कर बैठा, तभी उसने देखा उस कुत्ते की एकदम से हालत बदलना शुरू हो गई है। उस कुत्ते के अंदर ताकत आना शुरू हो गई है। वो कुत्ते से एक सेहतमंद कुत्ता बन गया और उसी लम्हे उस कुत्ते ने एक पंजा अपना उसके बाजू पे मारा और उसके बाजू पे जैसे ही एक पंजा पड़ा तो इतने जोर से पंजा लगा कि वहां पे नाखूनों के निशान छप से गए। वो हिस्सा इस तरह जलन करना शुरू हो गया जैसे कोई किसी को शदीद जिस्म के अंदर नाखून घुसा दे। जैसे कोई जानवर, शेर, कुत्ता, बिल्ली आपको नाखून मार के पंजा मारे तो आपका वो हिस्सा छिल जाता है, कट जाता है। ऐसे ही वो उसका बाजू कट गया था। वो हैरान हुई कि ये क्या हुआ है, और उसी लम्हे उस कुत्ते के अंदर से आवाज आई। वो इंसान की तरह बोल रहा था और उसने इंसान की तरह बोलते हुए कहा, मुझे तुम बहुत अच्छी लग गई हो। वो जो अपने दर्द को सहला रही थी, जो दर्द से उसकी हालत खराब हो रही थी, उसको जैसे ही बोलता हुआ सुना तो एकदम से चौंक के उसकी तरफ देखा तो उसकी तो हालत ही खराब हो गई। वो एक आधा जानवर और आधा इंसान था। उसका चेहरा इंसान की तरह और नीचे वो जानवर की तरह हो चुका था। वो एकदम से खौफजदा हो गई कि ये क्या है। कि तभी उसने कहा, मैंने तो तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे ही पंजा मार दिया। और वो इतनी खौफजदा थी कि एकदम से उसे बोली, लेकिन कौन हो तुम, और तुम कुत्ते से इंसान और जानवर कैसे बन गए? तो वो उससे बोला, अब मैं दोबारा आऊंगा, अब तुम मेरी हो और मेरी रहोगी, हमेशा मेरी। ये कहा और वो बाहर चला गया। और जैसे ही दरवाजे के पास गया वो मुड़ा और मुड़ के उसके पास आया और आते ही कहा, रुको। उसने अपने जुबान को बाहर निकाला, जो एक लंबी सी जानवर की तरह जुबान थी। उसने अपनी जुबान को थूक जुबान से उसके बाजू पे लगाया तो उसी वक्त उसके हाथ की जलन खत्म हो गई, वो जख्म का निशान भी खत्म हो गया और तेजी के साथ आधा जानवर और आधा इंसान कमरे से बाहर निकल गया। और वो सकते की हालत में खड़ी वहां सोचती रही कि ये सारा क्या मंजर था, ये क्या है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है सारा कुछ। लेकिन उसके बाद उसकी हालत अजीब होना शुरू हो गई। कभी वो अजीब सी जुबान बोलना शुरू कर देती, कभी उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता, कभी उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाते। उसके वाले साहब ने डॉक्टर के पास लेके गए, इधर उधर दिखाया, लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा था। कि तभी वो उसको एक अल्लाह वाले के पास लेकर गए
अल्लाह वाले ने जैसे ही उसको अंदर दाखिल हुए देखा कि एक बेटी को बाप पकड़ कर ला रहा है, बेटी चल तो रही है अपने पाँव के ऊपर, लेकिन ऐसी अंदाज में जैसे वो मदहोश सी हो, बेहोश सी हो। उसको जैसे ही लाया गया तो वो अल्लाह वाले बोले, हाजी अशरफ साहब आप बाहर रुकिए, बेटी को यहीं बिठा दीजिए। बाप बाहर रुक गए, लेकिन हाजी अशरफ साहब जान चुके थे इस लड़की के साथ क्या माजरा है। तभी उन्होंने जैसे ही पढ़ाई की वो समझ गए, फौरी तौर पे उन्होंने दायरा कड़ा लगा दिया। थोड़ी देर के बाद जब वालिद को अंदर बुलाया गया तो वालिद क्या देखते हैं, बेटी को रस्सियों से बांध के बिठाया हुआ है। वो हैरान हुए और बोले कि ये क्या किया आपने, मेरी बेटी को रस्सियों से बांध दिया, ऐसा क्यों किया आपने, ये तो नाजुक सी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ ठीक है इसके साथ मसला हो रहा है, लेकिन ये आपने क्या किया, खोलिए मेरी बेटी को। और एकदम से उस दायरे कड़े के अंदर दाखिल हो गए, जो वही गलती थी उस बाप की। क्योंकि हाजी अशरफ साहब जान चुके थे कि इस लड़की के साथ कोई एक इंतहाई ताकतवर मखलूक अटैच हो चुकी है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और उसी वक्त उस लड़की के वजूद के अंदर इतनी ताकत आई कि उसने अपने रस्सों को तोड़ दिया और उठा उठा के बंदों को पटखा कि वो बेहोश हो गए। हाजी अशरफ साहब पढ़ने में मशगूल हुए और उसी वक्त वो कमरे से निकली और जंगल में गायब हो गई। और उसके वालिद अकबर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। जब वो जंगल में पहुंची तो जंगल में क्या देखती है, पहले से कोई उसका मुंतजिर है। सामने एक हसीनो जमील नौजवान खड़ा है। उस हसीनो जमील नौजवान ने उसे देखते ही कहा, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था, तुम आ गई। और उसके बाद उसी जगह पे वही जलन का एहसास फिर से होना शुरू हो गया, जहां पे उसको जख्म के निशान आए थे। पहली दफा उसने पंजा मारा था एक जानवर नुमा इंसान ने और उसको जख्म हो गया था, वहीं पे जलन होनी शुरू हो गई। तो सामने खड़े हुए खूबसूरत इंसान ने कहा, घबराओ मत। और उसी तरह अपने लब खोले और अपना लुआब दहन, थूक जो होती है, उसके उस हिस्से पे लगाई तो उसकी जलन खत्म हो गई और उसका दर्द भी खत्म हो गया। तभी वो बोला, अब ये दर्द बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब मुझे आना होगा तुम्हारे पास इस दर्द को खत्म करने के लिए। और इसका हल यही है कि हर हफ्ते के बाद, हर 10 दिन के बाद मुझे आना होगा। जब ये जख्म बढ़ जाएगा तो इसको आके मैं यही अपना लुआब दहन लगाऊंगा तो तुम ठीक हो जाओगी, और इसका कोई हल नहीं है। वो उससे बोली, मेरी हालत देखो, मैं क्या से क्या बन गई हूं, ये क्या हुआ है मेरे साथ। तो तभी उसने कहा, वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन अभी तुम बिल्कुल ठीक हो। जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। इसी गांव के पास ही एक और छोटा सा गांव है, वहां तुम्हें कोई भी नहीं जानता होगा। उस गांव के अंदर जैसे ही दाखिल होगी, फलां जगह के अंदर एक घर है, कच्चा सा घर, 2 कमरों पे मुश्तमिल एक कच्चा सा घर। उसी घर के दरवाजे को खटखटाना, जो भी दरवाजा खोले उससे मदद के लिए कहना, और वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें अपना लेगा। मैं आता रहूंगा और तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसके सामने खड़ी हुई बोली, लेकिन ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया? अगर तुम मुझे ये अपना पंजा, ये नाखून ना मारते तो मेरी ये हालत ना होती। आज जो मेरे वजूद के साथ हुआ है ऐसा ना होता। तो वो बोला, ये मैंने जान के नहीं किया, कुछ चीजें तकदीर में लिखी होती हैं, हो जाती हैं। बता दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी नहीं। बस फिलहाल इतना कहता हूं, अभी तुम जाओ और जाकर जो घर बताया है उसका दरवाजा खटखटाओ। देर मत करो, जाओ।
वो उस जगह से रवाना हो गई। पीछे हाजी शौकत हुसैन साहब अपनी पढ़ाई करते रहे, लेकिन उस खूबसूरत से नौजवान ने ऐसा अमल कर दिया था कि हाजी साहब का जितनी भी पढ़ाई थी वो ज़ाये चली गई। वो अपनी इल्म की रोशनी में पता तक न लगा सके कि वो लड़की भागकर कहां गायब हो गई है। और ये पहली दफा उनके साथ हो रहा था कि वो कुछ भी पढ़ते थे तो वो आगे से अमल असर नहीं हो रहा था, वरना पहले जो भी पता करते थे वो उनको मालूम हो जाता था। लेकिन आज वो इतना समझ गए, कोई इतना ताकतवर यहां पे मौजूद है जिसने मेरे अमल को भी नहीं चलने दिया। वो लड़की चलती हुई उस गांव में पहुंच गई। उसका वो वजूद अब बिल्कुल इंसान की तरह हो चुका था। वो जैसे ही उस गांव के उस घर के सामने पहुंची, उसने दरवाजे को खटखटाया तो एक नौजवान ने दरवाजा खोला। सेहतमंद, लंबा चौड़ा कद, सांवला सा रंग। वो नौजवान बोला, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो वो बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मां बाप थे जो मर गए हैं। जो उस कहानी उसने समझा के भेजी थी, उसने वो सारी कहानी उसको समझा दी। मुझे समझ नहीं आ रही, रात हो रही है, कहां जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं। एक नौजवान लड़की को देख के कोई भी भेड़िए की तरह नोच डालेगा। मैं कहां जाऊं, घर कोई नहीं, सर छुपाने को जगह नहीं। मां बाप मर गए, खाला ने घर से निकाल दिया। आपका दरवाजा नजर आया, खटखटाया तो कुछ समझ नहीं आ रही, जो दर्द भरी कहानी थी आपको सुना दी। तो वो बोला, मैं इस घर में अकेला रहता हूं, मेरे साथ और कोई नहीं रहता, लेकिन मैं आपको अपने साथ तो नहीं रख सकता। हां, ये जरूर हो सकता है आज मैं बाहर सो जाता हूं, आप अंदर सो जाइए। आप किसी अच्छे घर की, शरीफ घर की नजर आती हैं। मैं आपसे अगर चाहें तो आपको अपना लेता हूं, आपसे शादी कर लेता हूं। जब आप मेरी बीवी बन जाएंगी तो फिर किसी को कोई एतराज भी नहीं होगा और मेरा जमीन भी मुतमईन होगा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूं। वो बोली, मुझे इससे अच्छी खुशी की खबर क्या मिलेगी कि कोई मुझे इज्जत देने को तैयार है। तभी वो उसे अंदर ले गया, उसे खाना वगैरह खिलाया और लिटा दिया। खुद वो बाहर आके लेट गया। अगले ही दिन उसने सादगी के साथ उससे शादी ब्याह रचा लिया। वो दोनों खुशी खुशी रहना शुरू हो गए। लेकिन पूरे 10 दिन के बाद शौहर सो रहा था और उसकी आंख खुल गई। बाहर दरवाजे पे कोई नाखून मार रहा था और जैसे उसकी आंख खुली वो समझ गई बाहर कोई खड़ा है। उसने उठ के दरवाजा खोला तो देखा बाहर वही नौजवान, खूबसूरत सा नौजवान खड़ा है। और उस नौजवान ने जैसे ही उसे देखा और कहा, मैं इसलिए आया हूं कि अभी से थोड़ी देर के बाद तुम्हारे बाजू पे वही जख्म बनने वाला है। इससे पहले कि तुम्हारा शौहर देखे मैं आ गया हूं ताकि उस जख्म को मैं ठीक कर सकूं। और तभी वो खड़े वहां बातें कर रहे थे। उसने शौहर की तरफ देखा, ऐसे जैसे पूछ रही हो कि शौहर न जाग जाए। तो उसने कहा, नहीं, वो नहीं जागेगा जब तक मैं हूं, बेफिक्र रहो। वो खड़े बातें करते रहे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको जलन शुरू हो गई। उसके बाजू फिर से वैसा होना शुरू हो गया। तो उसने वैसे ही लुआब दहन, जिसको हम थूक आम लफ्जों में कहते हैं, उसने वहां पे लगाया तो उसकी जलन खत्म हो गई। कुछ देर के बाद वो चला गया और फिर ऐसे ही हर 10 दिन के बाद वो आना शुरू हो गया। उसको जलन होती और वो लगाता और वो ठीक हो जाती। अब उसका वजूद बिल्कुल एक आम इंसान की तरह था। तभी उसने एक दिन उससे पूछा, ये जख्म क्या हमेशा ऐसा रहेगा? उसने कहा, नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। कुछ अरसा ऐसे करता रहना होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। वो इस बात पे खुश हो गई, चले कुछ टाइम के लिए है, ये ठीक हो जाएगा। वो इस तरह आता रहा, लगाता रहा, यहां तक कि उनके यहां एक बच्ची भी पैदा हो गई। वो दोनों मियां बीवी खुश थे। उससे ना सिर्फ उसने उससे के साथ शादी की थी, बल्कि उसको इज्जत भी दी थी, प्यार भी दिया था, उसकी बात पे यकीन भी कर लिया था। वो भी उसकी मुकम्मल खिदमत करती, उसका ख्याल रखती
और गुमनामी के साथ उस गांव में जीती रही। वो नहीं जानती थी कि बाप मर चुका है, वो नहीं जानती थी मां का क्या हाल है। यहां तक कि उनके यहां जब बच्ची हुई तो बच्ची भी 2 साल की हुई। और एक रात वो उठी, उसने गर्म चादर लपेटी और घर से बाहर जाने लगी। शौहर उसके पीछे उठ गया और शौहर उसके पीछे चलना शुरू हो गया। अब शौहर उसके पीछे चलता हुआ जा रहा था, वो आगे शाजिया चलती हुई जा रही थी, उसके आंसू बह रहे थे। शौहर जिसको देख नहीं सकता था, क्योंकि जब वो मखमगान उससे मिलने के लिए आता था तो 4 महीने बाद उसने उसे कहा था कि मेरा जख्म 4-5 महीने होने वाले हैं, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? तो उसने कहा नहीं, मेरा अंदाजा था कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ये ठीक नहीं होगा। अगर इसको 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, 4 महीने भी हो गए हैं, 5वां महीना शुरू होने वाला है, तो इसका मतलब यह है कि तुम अब ठीक नहीं होगी, बल्कि तुम भी हमारी तरह बन जाओगी, आधा इंसान और आधा जानवर। यह कह लो जिन्नात की ही नस्ल में से एक नस्ल। ये इंसानों को नजर नहीं आते, आधे इंसान और आधे जिन, या यूं कह लो आधा जिन और आधा जानवर। तुम भी ऐसे ही बन जाओगी, लेकिन अभी नहीं, बहुत लंबे टाइम के बाद तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। फिर तुम इस इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकोगी। मैंने जान के ऐसा तुम्हें नहीं किया था, मैं तुम्हारे साथ प्यार करता था, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए मैंने तुम्हें पंजा मारा था कि कुछ टाइम तक ये जख्म भर जाएगा, इस बहाने मैं आता रहूंगा। लेकिन अब पता लग रहा है ये नहीं भरा, टाइम ज्यादा हो गया है, तो तुम भी हमारी तरह बन जाओगी, लेकिन एक लंबे अरसे बाद। लेकिन जब उसके यहां बेटी पैदा हुई और बेटी 2 साल की हुई, तो उसने एक दिन कहा, शाजिया, वो वक्त बहुत दूर है जब तुम भी हमारी तरह की मखलूक बनोगी और इस दुनिया को छोड़ के हमारी दुनिया में चली जाओगी। लेकिन अभी एक मसला हो गया है, मैं एक जिनज़ादा हूं, मैं एक ऐसा जिन्नात की मखलूक में से हूं जो आधे जिन, आधे इंसान और आधा जानवर है। मैंने एक वजूद का सहारा लिया हुआ था, जिस वजूद के ज़रिए मैं खूबसूरत इंसान बनकर तुम्हारे सामने आता था, वह वजूद नाकारा हो गया है और मुझे एक वजूद की ज़रूरत है, और वो वजूद है तुम्हारा शौहर रऊफ। वो एकदम से चौंक गई और बोली, क्या? मेरा शौहर रऊफ? नहीं, मैं उससे प्यार करती हूं, मैं अपना शौहर नहीं दे सकती। वो बोला, मजबूरी है, तुम्हें वो देना पड़ेगा। और उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो उसके गुस्से को देख के समझ गई, अगर उसने ऐसा ना किया तो उसकी वो जो तकलीफ खत्म हो गई है फिर से बढ़ जाएगी। उसने सोचने का उसे मौका दिया और उसे कहा, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात है, सोच लेना, वरना बहुत बुरा होगा, और कल उसे लेकर आ जाना। वो सोचती रही, उसके पास जो कुछ उसने उसे कहा था। तभी वो इस फैसले पे पहुंची कि मुझे अपना शौहर रऊफ देना पड़ेगा। और यहां तक कहानी सुनाते हुए वो अपनी बेटी से बोली कि बेटी, जब तुम्हारा बाप रऊफ मेरे पीछे आ रहा था तो मैं जानती थी, और वो जो दरख्त के पीछे छुपा हुआ था मैं सब जानती थी। वो सोया नहीं था उस रात, उसे जगाने वाला, मेरे पीछे लगाने वाला वही मखमगान था। उसे इंसानी वजूद चाहिए था, पुराना इंसानी वजूद नकारा हो गया था। और जब तुम्हारा बाप वहां पे पहुंचा तो मैं जान चुकी थी कि आज तुम्हारे बाप का जिस्म मखमगान लेगा, और फिर मखमगान ने ऐसे ही किया, तुम्हारे बाप का जिस्म हासिल कर लिया। उसके बाद जब ये कहानी सामने बैठी मैमूना ने सुनी तो मां से मुखातिब हुई, मां, आप इतनी जालिम हो सकती हैं? आपने बाबा को उस मखमगान, उस जिन के हवाले कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मेरी मां जिसने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, जिसने मेरी हर बात को किया, माना, बाप की तस्वीर देखने पे जिसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने उसी बाप को उस आधा जानवर और आधे जिन के हवाले कर दिया। मां, आप ऐसी नहीं हो सकती। तभी मां की आवाज आई, बेटी, ये जो कुछ इस घर में खाना पीना सामान चीजें थी,
ये मखमगान ही देता रहा है। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। वो दोनों चौंकी और तब बाहर से एक सदा की आवाज आई। मैमूना चौंक पड़ी कि आज तो वो दिन ही नहीं आया जिस दिन वो फकीर आता था और माँ उसे खाना देती थी। ये कैसे बाहर आ गया? वो एकदम से चौंकी, जो माँ को साथ लड़ना चाह रही थी, माँ से पूछना चाह रही थी कि कैसे आपने अब्बा को उसके हवाले कर दिया, कि वो एकदम से माँ की तरफ देख के बोली ये आज क्यों आया है? माँ की इतनी कहानी सुनने के बाद इतना तो उसको अंदाजा हो चुका था, आधा इंसान, आधा जिन और आधा जानवर, कि ये क्यों आज ये यहां आया है। तो मां की आवाज आई, कहा था ना वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। आज तू जवान हो गई है, कई साल गुजर गए और वो वक्त आ गया है बेटी, जो उसने कहा था कि एक वक्त आएगा तुम भी हमारी जैसी हो जाओगी। अगर वो आज आया है तो मुझे लेने के लिए आया है। और उसी वक्त मां के वजूद के अंदर से, बाजुओं के अंदर से इस तरह का जिस्म निकलना शुरू हो गया जैसे मां को शदीद तकलीफ हो रही हो। और उसका जिस्म जो एक दफ़ा हाजी साहब के सामने, जब वो उसका बाप भी खड़ा था, रस्सियों से बंधी थी, उसका वजूद पहली दफ़ा ऐसा बना था और उसके बाद उसने रस्सियां तोड़ी थी, बंदों को उठा के फेंका था, बेहोश किया था और भाग गई थी। लेकिन उसके बाद मखमगान ने उसके ऊपर ऐसा अमल किया था कि दोबारा से उसका जिस्म जानवर की तरह नहीं बना था। लेकिन आज कई सालों बाद फिर से उसका वही जिस्म उसी तरह जानवर की तरह बदलना शुरू हो गया। उसके बाजू, टांगें उसी तरह घुटनों से लेके पाँव तक इंतहाई बारीक सी पतली पतली सी टांगें हो गई। पाँव उसके बिल्कुल जैसे बतख की तरह झिल्ली वाले पाँव होते हैं, बड़े बड़े इंसानी पाँव के साइज़ के बराबर उसके बतख की तरह पाँव हो गए। मां के कान लंबे से हो गए और जबान ऐसे बाहर निकली जैसे कोई जानवर पानी पीते हुए, शेर, चीता, उनसे भी लंबी जुबान बाहर निकले और अंदर चली जाए। तो वो डर गई। मां के कान अजीब से हो गए। मां वही बाहर खड़े हुए फकीर की तरह बन चुकी थी कि तभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और वो अंदर चलता हुआ आया। जैसे ही दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने दरवाजे को बंद कर दिया। अभी तक वो एक इंतहाई हसीनो जमील इंसान के रूप में था, लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसका रूप भी उसी तरह बदलना शुरू हो गया। उसके भी बाजू, टांगें उसी तरह बदलनी शुरू हो गई और उसी तरह उसका जिस्म भी जिन, इंसान और आधे जानवर की तरह बनना शुरू हो गया। उसके भी एक लंबी सी जुबान बाहर निकल आई। उसकी मां, जिसका रूप पहले ही उसकी आंखों के सामने बदल चुका था, और वो सामने जो फकीर आज इंसान के रूप में आया था, वो अंदर दाखिल होते ही उसका रूप भी वही जानवर नुमा बन चुका था कि तभी उसने कहा, जाओ तुम अंदर जाओ। वो मुखातिब था मैमूना से। मैमूना ने मां की तरफ देखा जो अब खड़ी उसी फकीर को देख रही थी। वो अब तो फकीर रहा ही नहीं था, वो तो एक और मखलूक बन चुका था, बिल्कुल मां की तरह। वो दोनों एक दूसरे के सामने इस तरह खड़े थे जैसे एक ही जैसे हों। बिल्कुल फर्क ये था, वो एक औरत नुमा जिस्म था, वो एक मर्द नुमा जिस्म था, बाकी आधा इंसान, आधा जिन और आधा जानवर का जिस्म। और वो उससे बोला, शाजिया, मखमगान तुम्हें लेने आया है। इस वक्त का मुझे शिद्दत से इंतजार था। एक और बात जो मैंने तुमसे झूठ बोली थी, वो हाथ का पंजा मैंने तुम्हारे जो बाजू पे मारा था वो जान के मारा था। और जब हम जिन्नात की एक मखसूस नस्ल में से हैं, हमारा जिन्नात का एक खास कबीला है, जब हम जिन्नात किसी को ये वाला पंजा मार दें, और पंजे मारने का मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म से जो नाखून किसी के जिस्म के अंदर चले जाएं और हमारा खून नाखूनों के जरिए उसके खून के अंदर शामिल हो जाए तो वो हमारी तरह हो जाता है। तुम उस रात नहीं जानती थी। मैंने जब तुम्हें पंजा मारा था तो उससे पहले ही अपने उंगलियों का खून निकाल चुका था, और जैसे ही तुम्हें पंजा मारा था तो तुम यही समझी कि मेरे पंजे पे तुम्हारा खून लगा है। वो तुम्हारा नहीं था, वो मेरा खून था जो तुम्हारे खून के अंदर चला गया था, क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गई थी। हाँ, तुमने जिस कुत्ते को उठाया था वो एक रूप था, ताकि तुम्हारी कजन को पता ना चल सके वो मैं एक रूप धार के लेटा हुआ था। मैं जिन्नात में से ही हूं और हमारा ये कबीला
कभी भी इंसानी दुनिया की तरफ नहीं आता। हम इंसानी दुनिया से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन उस दिन इंसानी दुनिया में मैं आ गया था, गलती से आया था, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें देख लिया था और तुम्हें देखते ही मैं तुम पे फिदा हो गया था कि जहां इंसानों में इतना खूबसूरत इंसान भी हो सकते हैं। शाजिया, तुम्हें देखते ही मैंने फैसला कर लिया, तभी मैं तुम्हारे पीछे चलता चलता एक जगह पे कुत्ता बनकर लेट गया और तुम मुझे खिलाने पिलाने के बहाने घर ले आई। मुझे खुशी हो रही थी, तुम मुझे प्यार कर रही थी, तुमने मुझे गोद में उठाया हुआ था, मैं तुम्हारी बाहों में था, मेरे लिए खुशी की बात थी। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं जानता था अगर मैं तुम्हें यह पंजा मारूंगा तुम बिल्कुल हमारी तरह बन जाओगी। तभी मैंने तुम्हें वो पंजा मारा। चलो, तुम्हारी अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, तुम्हारा वजूद फिर से बदल चुका है। अब तुम चाहो भी तो इंसानों में नहीं रह सकती। आओ मेरे साथ। उसने अपना हाथ, जो अजीबो गरीब सा हाथ था, इंसानी हाथ से बिल्कुल मुख्तलिफ, डरावना खौफनाक सा हाथ, लंबे लंबे नाखून, उसने अपना हाथ बढ़ाया तो सामने खड़ी हुई शाजिया ने अपना हाथ उस मखमगान के हाथ में दे दिया। उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वहीं पे शाजिया, जो एक मां नहीं, इस वक्त जिन्नात की दुनिया की एक अजीबो गरीब मखलूक बन चुकी थी, उसने वहीं पे रुक के, मुड़ के अपनी बेटी को प्यार भरी निगाहों से देखा, जैसे वो कह रही हो, बेटी मेरी मजबूरी है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तूने बाकी अधूरी कहानी इस मखमगान की आंखों से सुन ली कि उसने अपने मुंह से इकरार किया, मैंने तो एक कुत्ते की मदद की थी और उसने मेरे साथ क्या किया, वो खून मेरे जिस्म के अंदर डाल दिया पंजा मार के, तो मैंने तो ये जानवर बनना ही बनना था और आज मैं बन गई हूं, ये मुझे लेने आ गया है। मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। कुछ लम्हे वो खड़ी अपनी बेटी को देखती रही और उसके बाद मुड़ी और दोनों दरवाजे से गायब हो गए। मैमूना एकदम से उसे चक्कर आया, गिरी और बेहोश हो गई। जब मैमूना को होश आया तो उसे वो सब मंजर याद आ गए जो आखिरी लम्हे उसकी मां के जिस्म बदलने के, उस फकीर के आने के, और उसे अपने मां पे शदीद गुस्सा आया कि कैसी मेरी मां थी कि मेरे बाप को झोंक दिया, मेरे बाप का वजूद उस मखमगान को दे दिया। कि तभी उसकी निगाह साथ बैठे हुए शख्स पे पड़ी तो देखकर हैरान रह गई। साथ रऊफ बैठा था, वही रऊफ जिसकी उसने तस्वीर देखी थी उस बॉक्स के अंदर जो मां ने छुपाई हुई थी। जब उसने तस्वीर निकाल के देखी थी तो मां ने उसे थप्पड़ मारा था और उससे मां से उसने पूछा भी था, क्या मां यही मेरा बाप है? मां ने नहीं बताया था और बाद में कहानी में मां ने बताया था कि रऊफ को उसने मखमगान के हवाले कर दिया था। कि तभी बाप को देख के ना सिर्फ चौंकी कि ये जिंदा कैसे है, ये तो मखमगान के हवाले हो गया था, मखमगान को इंसानी जिस्म चाहिए था। कि तभी मां की आवाज उसके कानों में गूंजी जो वो सिर्फ वही सुन सकी, बेटी अगर मैं उस दिन तेरे बाप को उस मखमगान के हवाले ना करती तो वो तेरे बाप को मार डालता। मैंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी। मैं जान गई थी कि अगर मैं आज मखमगान का कहना मान लेती हूं, क्योंकि उसने मुझे कह दिया था कि मेरा कहना मान ले, अपने शोहर का वजूद मुझे दे दे, मेरा पुराना वजूद नकारा हो गया है, तो एक वक्त आएगा इसे छोड़ दूंगा, फिर तुझे ले जाऊंगा। तो मैंने अपनी बेटी की खातिर, तेरी खातिर अपनी कुर्बानी दे दी। जानती थी आज तेरे बाप का, मेरे शौहर का ये वजूद ले रहा है, लेकिन ये बच जाएगा, मेरा वजूद इस दुनिया के लिए नहीं बचेगा। बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे और तेरे बाप को बचा लिया अपने वजूद की कुर्बानी देकर। वो एकदम से चौंक गई, इधर उधर देखा जिस मां पे अभी उसको गुस्सा आ रहा था कि मां ने कितना सख्ती का मुजाहरा किया, कैसी मां, कैसी बदीद हो गई थी, कैसी मां ने जुल्म किया उसके बाप के ऊपर। और उसको अब वो सुन के अंदाजा हुआ मां कितनी अजीम थी, अपनी कुर्बानी देकर बच्ची और शौहर को बचा गई थी। और सामने बैठे हुए अपने बाप को देखे उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। और सामने बैठा हुआ बाप भी अपनी बेटी को होश में आता देखकर बेटी से लिपट गया।
उस अस्पताल में कोई भी नहीं जानता था, वो बाप भी नहीं जानता था वो इतना अरसा कहां रहा है, उसका वजूद किसके पास रहा है। जाने से पहले शाजिया ने जो अधूरी कहानी उसके सामने उसके सुनाकर बेटी को मुकम्मल की थी और उस घर से रवाना हुई थी, तो वो सीधी उसके साथ तो चली गई, लेकिन उसने उसे कहा अब अपना वादा पूरा करो, मेरे शौहर को रिहा कर दो, उसका वजूद उसके हवाले कर दो। तो मखमगान ने कहा अब क्योंकि मुझे इंसानी वजूद की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें चाहता था, तुम भी हमारी तरह हो गई हो, तो मुझे अब इंसानी वजूद में आके क्या करना। ये लो, रऊफ को छोड़ दिया। और रऊफ जैसे ही एक वीरान जगह में बेहोश पड़ा हुआ था, उसको होश आया तो उसके सामने शाजिया खड़ी थी। और शाजिया इस अंदाज में खड़ी थी कि उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन उसको देख नहीं पा रहा था कि तभी शाजिया की आवाज उसके कानों में गूंजी, हारून मैं हूं शाजिया, रऊफ मैं हूं शाजिया। तुम्हारे पास कई सवाल होंगे, बस इतना याद रखो, तुम कई सालों तक कहां रहे हो इसको भूल जाओ। तुम्हारी बेटी 2 साल की तुम्हें याद होगी, जिस रात तुम बेटी को सुलाकर उसके ऊपर चादर डालकर मेरे पीछे आए थे और तुम्हारी कमर में किसने हमला किया था, तुम्हारा वजूद किसने हासिल कर लिया था। आज तुम्हारे वजूद को किसने आजाद कर दिया है। तुम्हारी वो 2 साल की बेटी जवान हो चुकी है। ना सिर्फ वो तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, बल्कि फलां घर के अंदर बेहोश पड़ी है, दरवाजा खुला है, जाओ अपनी बेटी को बचा लो। उसके बाद वो उठा और सीधा उसी घर गया, तो क्या देखता है, बेटी बेहोश पड़ी थी। वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल आ गया। उसकी बेटी उसकी हमशक्ल थी, वो अपनी बेटी को पहचान गया। जो उसके बहुत सारे सवाल थे, उसके जवाब बेटी ने कहानी सुनाकर बाप को दे दी है। वो अधूरी कहानी जो बाप को भी मालूम नहीं थी, जैसे ही बेटी को मालूम हुई थी, बेटी ने बाप को भी सुना दी। और सुनने वाले कहते हैं कि वो कहानी सिर्फ बाप ने नहीं सुनी, कई और कानों ने भी सुन ली थी। और उसके बाद ये कहानी काफी जगहों पे मशहूर हो गई, एक खौफ के साथ, एक खौफ की लहर के साथ, भयानक खौफनाक एक तिलस्माती दुनिया की कहानी लोगों को पता चल गई। आप लोग सोच रहे होंगे, जिन्नात के कबीलों में क्या कोई ऐसा कबीला भी है? जिन्नात के कई कबीले हैं और सब के सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जिसामत भी, हुलिया भी, शक्लें भी। और जिस तरह जिन है, आधा इंसान है, आधा हैवान है, ये बिल्कुल जिन्नात के कई कबीले हैं और उनके अंदर ये होता है। लेकिन ये कबीले इंसानी आबादी से बेइंतहा दूर होते हैं, इंसान का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। शाज़ो नादिर ही कोई इंसान इनको देख सकता है, वरना इनको इंसान नहीं देख सकता। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।